तो यूनियन बैंक जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे तो आपको यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट जो दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये अभी वेरीफाई आ रहा है कि भाई वेरीफाई यू आर ह्यूमन, आप मानव हैं या और कुछ हैं, एआई तो नहीं है। तो दिस में टेक सम फ्यू सेकेंड्स और ये कुछ सेकंड लेगा आपको ये पता करने के लिए कि आप क्या हैं और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और उसी क्रम में आज हम एक वैकेंसी और डालने वाले थे, लेकिन वो उस वेबसाइट पर कल से दिखेगी, तो इसलिए हम वो वैकेंसी कल डालेंगे। और ये वैकेंसी है यूनियन बैंक में, और यूनियन बैंक में जैसे ये हो गया वेटिंग फॉर, ये अब आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और इस तरह से ही आपके सामने ओपन होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ईजी वे में रहिए। ये आपके सामने ओपन हो गया और आपको यही ओपन करना है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बोला गया है, क्या मांगा गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे स्पष्ट। हाँ, अब मुझे लगता है कि आपको और स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अभी हम, ठीक है, इससे आपको अच्छा सा फील आएगा। ये देखते हैं, ये ठीक है। चलिए, यूनियन बैंक होम रिसोर्स वर्टिकल मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट डिवीजन सेंट्रल ऑफिस मुंबई, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। और इस पर बात की जा रही है, लगभग हर राज्य में वैकेंसी हैं। अप्रेंटिस आप समझते हैं बहुत अच्छे से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनवाइस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिटीजन इंडियन एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये टाइम टू टाइम करती रहती है, बात होती रहती है। ये वेबसाइट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in पर आप इसमें देख सकते हैं। डिटेल अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस विद द बैंक विल बी अवेलेबल। दी वेबसाइट है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, क्या एज है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या ड्यूरेशन ट्रेनिंग है, क्या स्टाइपेंड है, क्या पैसा मिलने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या फीस है, ये पूरी चीज़ों का आपको यहाँ पर दिखेगा। चलिए, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज कितनी हैं, सबसे ज़्यादा शायद 50 हैं। गुजरात में भी 56 हैं, कर्नाटक में 40 हैं, केरल में 22 हैं, मध्य प्रदेश में 16 हैं, महाराष्ट्र में 56 हैं और 56 है महाराष्ट्र में, 55 तमिलनाडु में, 42 तेलंगाना में, 61 उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। टोटल 500 वैकेंसी हैं। टोटल 500 वैकेंसी हैं, आपको यहाँ पर काम करना है। और ये पूरी कैटेगरी दी हुई है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। अगर किसी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ओपन है। चलिए हम बात करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या मांगा गया। जब भी आप इसमें फॉर्म भरें पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। मिनिमम 20 साल चाहिए और मैक्सिमम 28 साल। मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम, कम से कम 20 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 28 साल के। कब? 1 अगस्त 2024 को। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। दैट इज कैंडिडेट हैविंग DOB बिटवीन 2/8/1996 से 1/8/2024 के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसके योग्य हैं। बोथ डेट इंक्लूडेड आर एलिजिबल, दोनों डेट भी एलिजिबल हैं। अगर आप इस तारीख को भी हुए तो अभी आप योग्य हैं। फिर भी रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, अपर जो ऊपर जो एज लिमिट दी गई उसमें कैटेगरी के हिसाब से अपर एज लिमिट जो दिया गया है वो SC ST OBC PWD के लिए दिया गया है एज अ गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। तो आप उसको देख लीजिए कि शेड्यूल कास्ट ST SC के लिए 5 साल का है, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD अधिकतम 10 साल का। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, इसमें आप पूरी चीज़ों को देख लीजिए कि क्या कंडीशन इसमें मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 17/9/2024 लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज, बहुत बढ़िया। मीन्स इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो। आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, लेकिन ग्रेजुएट की कंडीशन ये है कि कंप्लीट हो, रनिंग ना हो। जॉब प्रोफाइल अप्रेंटिस, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑन बैंक, आप बैंक के एम्प्लॉय नहीं है। नॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही
contract employment. Please note that the candidate engaged in apprenticeship will not be treated as employee. आपसे एम्प्लॉई जैसा ट्रीटेड नहीं किया जाएगा. ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया will not be entitled to receive any benefit which is available from the employee of the bank. ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग की ड्यूरेशन हो सकती है? ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, एक साल की है. द अप्रेंटिस विल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब OJT. OJT जो कई सारी जगह पर होती है वही है ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट बैंकिंग प्रैक्टिस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस. स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलने वाले हैं 15,000 रुपये पर मंथ. एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर. द अप्रेंटिस आर नॉन एलिजिबल फॉर एनी अलाउंस ऑफ बेनिफिट. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन द बैंक आफ्टर पेइंग द requisite online examination fee shall have undergo the selection process which would comprise the following. ऑनलाइन टेस्ट ये होने वाला है. यहाँ पर पूरी चीज़ें दी हुई हैं. नॉलेज ऑफ टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, वेट लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस, असाइनमेंट एंड सर्टिफिकेट. हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी. ऑनलाइन के अलावा कोई सा भी मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. उसके बाद ही आपका काम हो पाएगा. ये दिया हुआ है कि इन माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. चलिए हमारा आगे बढ़ते हैं. फीस इंटीमेशन चार्ज, फीस का क्या चार्ज है वो आप देख लीजिए. अगर आप जनरल और OBC के हैं तो 800 रुपये प्लस GST है. ऑल फीमेल्स के लिए 600 रुपये प्लस GST, SC/ST के लिए 600 रुपये प्लस GST, PWD के लिए 400 रुपये है. इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन, अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. अगर आप कुछ गलत करते पाए जाते तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है. रिजल्ट अनाउंसमेंट, जनरल इंफॉर्मेशन, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ लीजिए. बिना इनको पढ़े हुए आप फॉर्म बिल्कुल भी ना भरिएगा, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि हमें दिक्कत आती है. डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ सीट्स. यहाँ पे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है. अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश जैसे भोपाल की हम बात करें तो भोपाल, सेंट्रल, ग्वालियर, इंदौर, नर्मदापुरम, मुंबई, और मुंबई की हम बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ग्रांड टोटल यहाँ पे 500 का आ गया. तो इस तरह से पूरी जो चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर उन्होंने वो बता दिया है कि भाई फॉर्म सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सपोर्टेड होना चाहिए. एनेक्सर दिया हुआ है. अगर किसी प्रकार की कोई कंडीशन है तो यहाँ पे आप इनको फॉर्म देकर आप फॉर्म भर सकते हैं. ये पूरा प्रोफार्मा दिया हुआ, डिसेबिलिटी का प्रोफार्मा ये दिया हुआ है. इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा. लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि पहले नोटिफिकेशन आप आवश्यक रूप से पढ़ें. बिना नोटिफिकेशन के आप कोई भी जॉब पे अप्लाई ना करें. तो इसीलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें क्या चाहिए. मेन चीज़ें 18 से 20 साल से 28 साल की उम्र चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, और जो जगह ये पूरा इसको आप देख लीजिए, आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य के हिसाब से आपकी वैकेंसी हो जाएगी. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.